आजकल मैं टाइम पे होती हूँ, जुड़ने वाले लोग थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। कल हमने बात की थी मंदिर के विषय को लेके। जो प्रश्न था कि मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कि मन के मंदिर से पूजा हो सकती है या नहीं हो सकती है, इस सब को लेके। उसी पर एक और प्रश्न आया है कि हम समझते हैं मंदिर जाना चाहिए और वो जाते भी हैं, पर वो इस बात से व्यथित हैं कि आसपास के लोग अपने कामों में इतने उलझे हुए हैं कि जब भी वो उनसे बात करते हैं तो वो कोई ना कोई रीज़न दे देते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं करना चाहता है तो आप उसे कभी तैयार नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति कोई कार्य करना चाहता है, आप उसे कभी नहीं रोक सकते। आप किसी को कोई बात बता सकते हैं, हम सिर्फ उनकी समस्याओं को समाधान दे सकते हैं जो आके हमसे कहते हैं कि हमको ये समस्या है। हम सिर्फ उन्हें ध्यान में दीक्षित कर सकते हैं जो आके कहते हैं कि हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये बड़ा उबाऊ होता है, हमें बहुत बेचैनी होती है, हमें नहीं समझ में आता है कि हम कैसे करें। लेकिन अगर एक आम व्यक्ति अपने काम में है, हम उसको आप सोचते हैं जबरन पकड़ें और कहें ध्यान करो, ये कभी सफल नहीं होगा। उसके ध्यान का कुछ और तरीका होगा। हो सकता है वो अपने काम में डूब के ध्यान करता हो। तो आप उन पे अपनी ऊर्जाओं को नष्ट मत कीजिए जिनके लिए मंदिर जाने का समय नहीं है। और मुझे लगता है क्यों ना हम स्वयं एक उदाहरण बने, हम बाकी लोगों को ये दिखाएं कि आप आध्यात्मिक बनिए, आप कर्मकांड कीजिए, आप मंदिर जाइए, आप सुबह जल्दी उठिए, आप समय से खाइए, सात्विक खाइए, अच्छे विचार रखिए। ये हम दूसरों को क्यों बताएं? क्यों ना ये सारी चीज़ें हम अपने जीवन में उतार लें, और अपने जीवन में उतारने के बाद हमारे जीवन का जो रूपांतरण होगा इन अच्छी चीज़ों से, क्यों ना हम एक उदाहरण बन के अपने उस रूपांतरण से दूसरों को प्रेरित करें। वो हमारे जीवन को दूर से देखे और कहे बड़ा अच्छा जीवन जीती है, बड़े आनंद में है, बहुत संतुष्ट है, एक दिव्यता है चेहरे पे, एक सात्विकता है विचारों में। फिर वो खुद ही ये सोचेगा कि ये कहाँ से आई, और जब ये खोजेगा कि कहाँ से आई तो उसको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं इसका कारण वही सनातन है, वही संस्कृति है, वही धर्म है, वही आध्यात्मिकता है। तो आप स्वयं ऐसे बनने लगिए कि लोग आपसे प्रेरित होने लगें। मैं पिछले 2-4 दिन में मैंने एक शब्द काफ़ी सुना है और मुझे व्यक्तिगत तौर पे मेरे अपनों ने ये बोला कि मैं बात करते समय थोड़ी सी रूखी हो जाती हूँ, थोड़ा ब्लंट हो जाती हूँ। क्योंकि मेरे सामने जब कोई समस्या आती है तो मुझे लगता है कि समस्याएं बच्चों की तरह होती हैं, उनको पालोगे तो बड़ी हो जाएंगी, तो इनको वहीं एकदम से काट देना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा रूखा होके या थोड़ा सा स्पष्ट और कठोर बोल देती हूँ कि ये चीज़ें ऐसे हैं, इसको ऐसे ठीक कीजिए। शायद मुझे वो संवेदनशीलता नहीं आती। तो मुझे बोला गया है, जिस भी व्यक्ति को मैं थोड़ा सा काउंसलिंग कर रही थी, कि वो बड़ा संवेदनशील है, तो आप उसे इस तरीके से मत समझाइए। तो आज सुबह का जो मेरा मेडिटेशन था वो इसी बात पे था। सोचने लगी मैं कि क्या अर्थ है संवेदनशीलता का। शायद आपका संवेदनशील होने का मतलब है अत्यधिक भावुक हो जाना, रिश्तों में, समाज में, परिवार में। पर क्षमा चाहती हूँ, मैं इस संवेदनशीलता को नहीं मानती। मुझे लगता है कि मैं संवेदनशील हूँ, लेकिन मेरी संवेदनशीलता अपने जीवन के प्रति है, उस ब्रह्मांड के प्रति है। मैं इस बात को मैं संवेदनशील नहीं मानती कि आप पर्टिकुलर अपने किसी रिश्ते को लेके इतने ज़्यादा संवेदनशील हैं कि वो भी आपकी उस संवेदनशीलता से परेशान है, और कहीं ना कहीं आप स्वयं भी परेशान हैं। मेरे लिए संवेदनशीलता का मतलब है कि जब मैं यहाँ आँख बंद करूँ तो मुझे समझ आ जाए कि चाँद आज किस दशा में है, आज कौन से स्वरूप में है। और यही तो ब्रह्मांड कर रहा है। आप देखिए, जब पूर्ण चाँद आसमान में होता है तो समंदर उछाल मार देता है, जबकि आसमान में चाँद है और धरती पे समंदर है, हजारों हजारों किलोमीटर की दूरी होगी। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि चंद्रमा आसमान में पूर्ण होता है और समंदर नीचे से उछाल मारता है। इसे कहते हैं संवेदनशीलता। आप किसी कमरे में घुसें, अजनबी कमरे में, वहाँ दसियों लोग हैं
और आपको उस कमरे का माहौल घुसते ही समझ आ जाए स्पंदन से। इसे कहते हैं संवेदनशीलता। जब आप अपने घर के बाहर निकल रहे हों और आपकी फुलवारियों पे एक नज़र पड़े और आपको लगे कि उसमें से कुछ गमले सूखे हैं, अगर उनको पानी नहीं मिलेगा तो वो जीवित नहीं रहेंगे। आप अपने उसी जाते हुए अपने कदमों को रोकते हुए जल लें और उन पौधों को जल से लबालब कर दें। इसे कहते हैं संवेदनशीलता। पिता के लिए, माता के लिए, भाई के लिए, बहनों के लिए संवेदनशीलता थोड़ा सा निस्वार्थ भी है, और इसको मैं जीवन के प्रति संवेदनशीलता नहीं कहूँगी। इसकी सहभागिता सामाजिक हो सकती है, पारिवारिक हो सकती है, आवश्यक भी होगा, लेकिन इसको इतना अधिक मत बनाइए कि वही मधुमक्खी बन जाए कि एक दिन उसी शहद में चिपक के हम सब जान दे दें। तो संवेदनशीलता को आज से एक नए सिरे से देखिए। आइए हम सब मिलके अपने जीवन के प्रति संवेदनशील होते हैं, प्रकृति के प्रति संवेदनशील होते हैं, उस जल के प्रति संवेदनशील होते हैं जो 70% हमारे अंदर बह रहा है, जिसके ना होने से न सृष्टि का अस्तित्व है, न हमारा अस्तित्व है। हम कभी इस बात से संवेदनशील हों कि पानी टपकने की कहीं आवाज़ आ रही है, कहाँ बह रहा है, इसको बंद होना चाहिए। हमारा एक ध्यान इस चीज़ पे रहे। अगर बिना मतलब में कहीं भी लाइट जल रही है तो हमें उसे बंद करना चाहिए। हमें प्रकृति से कोई भी चीज़ फिजूल नहीं लेनी चाहिए। क्यों ना इसके प्रति संवेदनशील हो। ये छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाना, भावुक हो जाना, उससे खुद को दुखी करना और सामने वाले को भी कहीं ना कहीं आहत करना, ये प्रकृति में एक अलग तरीके के स्पंदन को पैदा कर रहा है, जो ना आपके लिए ठीक है, ना मेरे लिए ठीक है, ना जीवन के लिए ठीक है। आपने किसी से कहा मंदिर जाइए, उसके सूत्र समझाए, वो नहीं गया, अगले दिन आप संवेदनशील हो गए। मैं तो प्रकृति और समाज और संस्कृति के लिए इतना कर रहा हूँ, उसको समझाया, देखो वो नहीं गया। आपने नया क्या किया, क्यों ना इसके प्रति संवेदनशील हो, क्योंकि आपकी वही भावनाएं कहीं ना कहीं दूसरे को भी तो कष्ट दे रही हैं। तो आप संवेदनशील कैसे हुए? संवेदनशील व्यक्ति तो कभी किसी को कष्ट नहीं देता, कभी किसी को आहत नहीं करता, कभी कोई ऐसा कृत्य सोचता भी नहीं जिससे दूसरे की भावनाएं कहीं भी आहत हो जाएं। तो जीवन के प्रति संवेदनशील हो जाइए। पेड़ पौधों, प्रकृति के प्रति थोड़ा सा अपना रुझान बदलिए, अपना तरीका बदलिए, और बिना मतलब में उन भावनाओं पे हर समय इमोशनल हो जाना, ये सिर्फ आपको कमज़ोर बनाएगा। जिसको एक शब्द हम कहते भी हैं और वो व्यक्ति खुद भी कई बार परेशान होकर कहता है, मैं तो इमोशनल फूल हूँ। ये आप तभी कहते हो ना कि कहीं ना आपको आभास है कि वो भावनाओं की अत्यधिकता ने मुझे परेशान कर दिया। जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, आपके अपनों को परेशान कर रही है, आपके समाज में एक परेशानियों के स्पंदन पैदा कर रही है, वो आपके लिए कैसे अच्छी हो सकती है? वो आपको कभी मजबूत नहीं करेगी। और सार यही है कि हमें अंदर से मजबूत होना है, दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी है। तो आइए जीवन के प्रति संवेदनशील होते हैं, कर्मों के प्रति संवेदनशील होते हैं, इस बात को लेकर संवेदनशील होते हैं हमारे किसी भी कृत्य से किसी का भी अहित ना हो। कल हम इसी समय पे मिलेंगे, और जो भी लोग आज जुड़े हुए हैं उन सब का बहुत बहुत आभार। प्रश्न आएंगे तो फिर कल उस पर बोला जाएगा। आप सब भेजते रहिएगा, और अपनी ऊर्जा दूसरों को सुधारने में बिल्कुल मत लगाइएगा। आप स्वयं मंदिर जाइएगा, पूजा करिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, और अपने जीवन को इतना बदल दीजिएगा कि दूसरे आपके पीछे पीछे चलने लगें और वो कार्य करने लगें। देवा स्वामी जी लिख रहे हैं, प्रातः वंदन, अमृत रूपी प्रेरणादायक वचनों को सुनने के लिए उत्सुक रहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। मैं खुद भी बहुत उत्सुक रहती हूँ कि 7:30 बजेंगे और मैं अपने लोगों से कनेक्ट होंगी, और जो भी अब तक के अनुभव हैं, अब तक की बातें हैं, वो सब आपसे साझा करूँगी जो आप तक पहुँचें। और कहीं भी कुछ गलत बोलूँ या आपको लगे कि नहीं वो चीज़ ऐसे नहीं है, तो मेरे भाव को अपने तर्कों से हमेशा निखारते रहिएगा और भेजते रहिएगा। कल फिर हम इसी समय पे मिलेंगे कुछ नए विषयों को लेके। नर्मदे हर।